दोस्तों, आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं और क्षमा योग्य नहीं होते। हमारी कोशिश ये है कि आप ऐसी गलतियां न करें, इसलिए कृपया इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें। पितृपक्ष का महत्व हमारे पूर्वजों से जुड़ा है और इस समय किए गए अच्छे या बुरे कर्म का सीधा असर हमारे जीवन और पूर्वजों की आत्मा पे पड़ता है। हमारे पितृ इन 15 दिनों में धरती पर आते हैं ताकि हमारे द्वारा किया गया तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज इन दिनों में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर आकर अपनी संतानों द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार कर सकें। इन 15 दिनों के बाद पितृ अमावस्या की रात को वापस पितृलोक लौट जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन 15 दिनों में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि पितृ हमसे प्रसन्न रहें। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका सेवन इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस और अंडा। ये सभी चीजें पितरों को नाराज कर सकती हैं। और यही नहीं, पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को ब्राह्मणों या किसी और को भी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि ये अशुद्ध मानी जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाना चाहिए जो पितरों को पसंद था, लेकिन कई लोग यहां गलती कर जाते हैं। मान लीजिए आपके पितरों को लहसुन, प्याज या मांस पसंद था, तो लोग सोचते हैं कि उन्हें वही भोजन बनाकर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन ही पितरों को अर्पित करना चाहिए क्योंकि पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पहले भोजन अर्पित किया जाता है और विष्णु जी और महालक्ष्मी जी के पूज में लहसुन, प्याज, मांस, अंडे जैसी चीजें वर्जित मानी जाती हैं। अगर आपने ऐसा किया तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे और अगर वे नहीं मानेंगे तो पितृ भी नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं वो बिना लहसुन, प्याज के और मांस, अंडे के बिना हो। साथ ही इस दौरान शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन भी न करें। ये सभी चीजें पितृदोष उत्पन्न कर सकती हैं। और हाँ, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन शैतान ग्रहण करता है, पितृ नहीं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। आप इन दिनों में पुराने वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नया लेना अशुभ माना जाता है। और एक और बात ध्यान में रखें, इस दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि हमारे पितृ इस समय घर के आसपास ही होते हैं और ऐसे में अगर आप ऐसा करेंगे तो पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। घर में रोना धोना भी नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए। पितरों के लिए जो भोजन बनाए उसमें हमेशा शुद्धता का ध्यान रखें। चावल, दाल या रोटी की बजाय पक्का भोजन जैसे पूरी, कचौड़ी, खीर आदि बनाएं। पितरों को खीर बहुत पसंद है और जब आप उन्हें खीर अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पक्का भोजन ही ब्राह्मणों को भी अर्पित करें। अब आते हैं कुछ खास बातों पर जिनका पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए। जैसे मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। काले नमक और काले जीरे का भी उपयोग वर्जित है। इसके अलावा मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग भी पितरों के लिए न बनाएं। इन चीजों का श्राद्ध भोजन में शामिल होना वर्जित है। और हाँ, पितरों के भोजन में नींबू का इस्तेमाल भी न करें, हालांकि आप खुद इसका सेवन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। आप दूध से बन खीर बना सकते हैं, लेकिन सीधे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही खड़ी या कुलट्ठी की दाल भी वर्जित मानी जाती है। और हाँ, पितरों के भोजन में काले तिल का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो पितृ ग्रहण करते हैं। अगर काले तिल न हो तो भूत प्रेत उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए पितरों के भोजन में काले तिल डालना अनिवार्य है। एक और बात, पितृपक्ष के दौरान किसी के घर से उधार लिया भोजन न खाएं और न ही किसी को उधार दें। ऐसा करने से पितृदोष लगता है और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है।
पितरों की नाराजगी से बचने के लिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिर में गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के लिए खीर, कद्दू की सब्जी, शुद्ध घी की रोटी और मूंग दाल का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी व्यंजन पितरों को बहुत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी, राधे राधे लिखें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।